एग्जैक्टली ऐसे ही दो क्वेश्चन मैं इससे पहले वीडियो में कर चुका हूँ, तो उसके अंदर आप प्रॉपर मेथड देख सकते हो उसको करने का, लेकिन यहाँ पे मैं इसका आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ और उसका प्रूफ भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। लेकिन आप प्रूफ देखिए और उसके शॉर्टकट को डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आप देख चुके हैं इससे पहले दो क्वेश्चन सेम, दो क्वेश्चन ये सेम आ चुके हैं, और इससे पहले आईआईटी भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। तो चलिए अब ये पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। ठीक है, तो प्रूफ देखो, प्रूफ क्या कहता है। ये कहता है कि अगर 0 to 1, देखिए ध्यान से, 0 to 1 1 माइनस एक्स टू द पावर आर होल पावर एन डी एक्स, इफ दिस इज आई आर ऑफ एन, आर कॉमा एन, कहने मतलब ये आर और ये एन, अगर इस तरह का इंटीग्रेशन है तो आई ऑफ एन प्लस वन क्या बनने वाला है, यानी आर आर ही रहेगा और एन की जगह हमने क्या रख दिया, एन प्लस वन। तो ये बन जाएगा 0 to 1 और 1 माइनस एक्स की पावर आर और यहाँ पे एन प्लस वन। तो शायद आपको दिख रहा होगा कि कुछ ऐसा ही आ रहा है। यहाँ पे 2n है तो इसमें पावर एक ऐड हो गई है, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पावर एक ऐड हो गई है, और यहाँ पे हमेशा x की पावर r ही नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ जैसे n नज़र आ रहा है, यहाँ पे 50 और लिमिट 0 to 1 ही है। तो इनके बीच में हमें रिलेशन देखना है क्या बनता है। तो ठीक है, पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, और हमेशा उसी शॉर्टकट को लगाना, आपके सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, कम से कम ऐसा तो बन ही जाएगा। तो जो इससे पहले वीडियोस है उसके अंदर, जस्ट इससे पहले वीडियो में ही मैंने इसको प्रूव भी किया है एक तरीके से, पर पर्टिकुलर केस में, पर यहाँ इन जनरल वे में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये वाला इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा श्योर। ठीक है, तो 1 लेके बाई पार्ट्स लगा रहे हैं हम। तो ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन x, और सेकेंड रिमेन सेम। अब यहाँ से रिवर्स साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये इंटीग्रेट करके क्वांटिटी आई थी एज इट इज आएगी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये आगे x की पावर n का चेन रूल आएंगे, तो n x की पावर n माइनस वन आएगा तो यहाँ n बचेगा, और अंदर का डेरिवेटिव हो जाएगा चेन रूल से माइनस, और r यहीं पे लिख लो, चलो r और x की पावर r माइनस वन। जब r माइनस वन इसके साथ क्लब होगा तो केवल क्या बच जाएगा, यहाँ पे r बच जाएगा dx। तो इसको अगले स्टेप में आगे ले लेंगे। यहाँ लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, 0 to 1, इधर से जगह नहीं मिल रही, 0 to 1। ठीक है, तो ये 1 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो इसकी तरफ से 0 आ जाएगा, कुल मिला के 0 हो गया। और ये हो गया r इंटू एन प्लस वन, और ये कन्फर्म है कि ये आपका कन्वर्ट हो गया 0 to 1 एक्स टू द पावर आर। अब ये लग रहा है कि यार इसका क्या करें हम, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा से 1 माइनस एक्स की पावर आर बना सकते हैं। कैसे, एक माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 1 ऐड किया, एक 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब इतने वाले पोर्शन को और इतने वाले पोर्शन को पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या बनता है, माइनस एन प्लस वन, और ये बन गया 0 to 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स की पावर आर की पावर होल एन प्लस वन, और माइनस ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स की पावर आर होल एन। तो शायद आपको नज़र आने लगा कि ये आई एन प्लस वन आ रहा है और ये आई एन आ रहा है, या आर एन है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या चल रहा था, आई आर और एन प्लस वन चल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया माइनस आर एन प्लस वन, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आई आर और एन प्लस वन बनेगा, और माइनस माइनस प्लस आर एन प्लस वन इंटू आई, और ये एन पावर आ रही है तो आई आर एन बनेगा। ठीक है, ये आई आर एन प्लस वन है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एन प्लस वन वालों को हम क्लब कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं। तो दोनों में एन प्लस वन यहाँ नजर आ रहा है, तो इन दोनों एक साथ ले आते हैं, यहाँ से 1 आएगा तो 1 प्लस आर एन प्लस वन, और ये बन जाएगा आई आर एन प्लस वन। उधर क्या बचेगा, केवल ये r इंटू एन प्लस वन और आई ऑफ आर एन। तो आप देखिए आपका रिजल्ट क्या बनता आने लगा, आई ऑफ आर ऑफ एन, और ये क्या है
आई आर एन प्लस वन, इसको मैं नीचे लिख लिया, इसी फॉर्म में याद किया जाएगा ये, तो इसको नीचे लिया, इसको यहाँ लिया है, 1 प्लस आर एन प्लस वन अपॉन आर एन प्लस वन। तो रिजल्ट क्या बन गया, 1 प्लस, ये पूरा कट जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन आर और एन प्लस वन। तो ये हमने याद करना है, आई आर एन अपॉन आई आर एन प्लस वन इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन आर एन प्लस वन। अब ये रिजल्ट हमें डायरेक्टली यूज करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ चुके हैं, तो क्यों ना इसको लर्न कर लिया जाए। ठीक है, तो अब हम आए पीछे। अब देखिए, आप ये डेरिवेशन था, ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए यहाँ पे ये n का काम 2n कर रहा है, तो आप देखिए ये हो गया n मल्टीप्लाई बाई 2n प्लस वन, ये तो चलो कांस्टेंट है ना। यहाँ देखते हैं 0 to 1, ये 2n है भाई, वो गलत नहीं बोल दिया मैंने, यहाँ पे ये 2n है, तो ये आपका n है, ये आपका r हो गया और ये आपका n हो गया। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, उसी तरह से लिखो, ये बन जाएगा आई r की जगह तो n आ गया और यहाँ पे आ गया 2n, है ना, और इक्वल टू 1177 और ये हो गया 0 to 1। अच्छा, इंटीग्रेशन की वैल्यू रखो, ये क्या बन गया, आई आर तो n है तो वो तो सेम ही रहा, और ये बन गया 2n प्लस वन, तो इसमें एक ऐड हो गया। अभी अभी हमने क्या लर्न किया था, आई आर और n अपॉन आई आर एन प्लस वन, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन आर इंटू एन प्लस वन, यही तो लर्न किया है, इसको अप्लाई करना है। तो देखो भाई, तो इसको एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, ये 2n पावर और ये 2n प्लस वन पावर, ये इससे एक ज़्यादा पावर है, तो ऊपर कम वाली पावर आएगी, तो हमने यहाँ से लिख लिया 0 to 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n और 2n, और इसको हम नीचे ले आए 0 to 1, ताकि आपको दिखे कि क्वेश्चन क्या है, ये n है भाई, है ना, और दोनों सेम होने चाहिए, r की जगह n आ गया 2n प्लस वन, ये पावर एक ज़्यादा हो गई है, और अब ये आ गया 1177 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा n इंटू 2n प्लस वन। अब देखिए एग्जैक्टली वही बन चुका आपका, आर एन, एन की जगह यहाँ पे क्या है, एक तो दिखाया, तो ये आई एन और आर की जगह एन है, और ये 2n है, और ये आई एन तो एन ही रहेगा क्योंकि आर सेम रहता है, और ये 2n प्लस वन है। अब नोटिस करो यार, ठीक है, मामला बिल्कुल वही जैसा चाह रहे थे वैसा बन गया, तो इसका रिजल्ट आएगा 1 प्लस 1 अपॉन आर की जगह क्या है n, और n की जगह क्या है 2n प्लस वन। आप बताइए, सेम तो दिख रहा है, 117 अपॉन n इंटू 2n प्लस वन। कैसे कैलकुलेशन करनी चाहिए कि सर इसको उधर ले जाते हैं, तो हमें तो n चाहिए ना, हाँ भैया n, तो 1177 अपॉन n इंटू 2n प्लस वन, हम इसको उधर ले गए ना, और ये माइनस में आएगा 1 अपॉन n इंटू 2n प्लस वन। अब आप ये तो कॉमन ले लो, मतलब एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1177 माइनस वन, तो ये आ जाएगा n इंटू 2n प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बन जाएगा 11676, है ना, 76। अब हम इसे क्वाड्रेटिक की फॉर्म से सॉल्व कर लेंगे, नेचुरल नंबर दिखा लेते, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 1176। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं तो थोड़ी मेहनत तो है, पर देख लेते हैं, 2 इंटू 1176। अच्छा, अब ये देखो 4 से कट रहा है, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 निम 36 और एक बचा, 4 चौक 16 है, तो एक 4 एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर 4 नहीं कटेगा, अब 2 से काटो, 2 एक 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 4 7 11, 11 और एक 12, ये 3 से कट जाएगा। पर देख लेते क्या पता यहीं पे काम चल जाए, हमें सब्ट्रैक्ट करके आना है, एक 2 और चाहिए, 2 तो अच्छा लिख लिया हमने मल्टीप्लाई में, अभी देखो सब्ट्रैक्ट करके नहीं आ रहा है ना, 147 से भी, और देखो 2 2 और ये 3 से कट जाएगा, तो 3 इंटू 3 चौक 12 और क्या बच गया 2, 3 निम 27। अब देखो, अब शायद कुछ मिल जाए 1, क्योंकि ये बनना चाहती है 12, 12 चौक 48, हो गया काम, है ना, ऐसे कर लिया करो फैक्टर। तो ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 49n माइनस 48n 1176, ठीक है। आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में आपने कुछ भी नहीं किया इंटीग्रेशन, केवल एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और तब आपका क्वेश्चन इतना लेंदी जा रहा है।
तो यहाँ से 48 क्योंकि 2n बचा है तो 24 ही लो ना कॉमन, तो 2n, और इसके फैक्टर ये हुए थे, है ना, एक 2 बाहर है बस, है ना, तो इसको आप 24 से भाग करेंगे तो 24 के अंदर छोड़ दो 48, तो मेरे हिसाब से 49 बच जाएगा 49, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई 24, एक तो माइनस में आएगी ना 49/2, छोड़ दो, तो आपका n इक्वल 24 यहाँ से आंसर आता है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करते तो कितना टाइम ले लेता, तो कम से कम यहाँ पे इस कंसेप्ट को लर्न करने का या इस शॉर्टकट को लर्न करने का बेनिफिट आपको मिल रहा है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ और फिर से मैं केवल फॉर्मूला ही लिखूंगा और आप समझ जाएंगे कि आई आर एन और अपॉन आई आर एन प्लस वन। देखो देखते क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, 1+1 अपॉन आर इंटू एन प्लस वन, ये बन रहा है। देखो जी कैसे बन रहा है, यहाँ आर का काम तो 50 कर रहा है, दोनों में 50 है, दैट इज अवर आर, और ये अगर एन है तो ये हमारा n+1 है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। हमने I2 को लिख लिया यहाँ पे, I1/I2 निकाल लो फिर तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। I1 हमारा ये है, I2 ये है, और ये 1/α है। I1 क्योंकि हमारा क्या बनेगा, I1 ही हमारा कम डिग्री वाला होता है, तो ये 0 to 1 1 - x की पावर 50 होल पावर 100, और IN+1 0 to 1 वैसे यहाँ से भी देख के लिख दोगे 101 ही आएगा ना, तो एग्जैक्टली वही फॉर्म बना ली मैंने। तो मुझे ये निकालना है, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, साफ दिख रहा है, ये वैल्यू बनेगी 1+1 अपॉन आर, आर इज 50 और एन इज 100, 100+1 यानी कि 101 बन गया। तो यहाँ से मैं अल्फा इवेल्युएट करना है, तो ये 50 0 और 5 और 0 और 5, 50 तो ये हो गया, और ये 50 1 हो गया, तो ये 1/अल्फा आ गया। हाँ, हमें निकालना है अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 50 अपॉन 51, तो थोड़ी सी मिस्टेक कर देंगे तो यहाँ पे खूब सारे आंसर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वाला तो मुझे लगता है ठीक है, उल्टा भी रखे उन्होंने आंसर। तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपने इस अप्रोच को ध्यान में रखा। तो मैं ये कहूँगा कि शॉर्टकट जो लर्न करके जाएं, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कर जाएगा। 2020 में भी क्वेश्चन है और 2024 में भी क्वेश्चन है, और एक सेम मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है, आप देख लेना IIT एडवांस में भी आ चुका है।